ये आपके लेक्चर 4 का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लें, तब आप इसको कंटिन्यू करें। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाइपोल अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या रोटेट कराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ठीक है। ये क्या बनाना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, देखो भैया कुछ इस तरीके से बनती है, एरोज आपकी। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या करना है, सबसे पहले डाइपोल रख लेना है। मैंने कहा रख लो भाई, एक छोटू सा डाइपोल मैंने रख लिया। डाइपोल क्या होता है सर, डाइपोल दो चार्जेस का सिस्टम होता है। दोनों चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, Q माइनस का एंड एक दूसरा प्लस का Q होता है। और आप मुझे बताओ सर कि इसको मैंने किधर रखा है, थीटा एंगल पर रखा है, ऐसा समझ लेना। मैंने कहा ये भाई कितने एंगल पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो है थीटा। और ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं। आप मुझे बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है तो आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहां पर डिस्कस किया है क्यों लगता है। नेगेटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एफ वेक्टर। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट होंगे। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, आपने यहां तक डिस्कस कर लिया। मैंने कहा इस डाइपोल को मैं थोड़ा सा रोटेट कराता हूं, कितना, डी थीटा। मैं इस डाइपोल को डी थीटा रोटेट कराता हूं, समझना मेरी बात को। मैंने इस डाइपोल को डी थीटा रोटेट करा दिया। कितना रोटेट कराया है, डी थीटा। पहले कैसा था आपका डाइपोल, समझिएगा। पहले आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से था, ऐसे। फिर मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा रोटेट करा दिया। कहां पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो क्या होगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मुझे बताओ कि डी थीटा घुमाएंगे तो थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा भाई। थीटा पे जाकर डी थीटा एंगल हम रोटेट कराना तो थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना, डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। आप याद रखिएगा डी थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आप इस तरीके से फिजिक्स में आपने पढ़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क क्या है, टाउ क्या है, टॉर्क है। आपने टॉर्क भी पढ़ रखा है, टाउ इज इक्वल टू क्या आया है भाई, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। टॉर्क ऑन अ डाइपोल आपने पढ़ रखा है, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका। ये आपको थोड़ा सा टिल्ट कराने में वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो कि आपका डाइपोल, मैंने कहा इनिशियली देखो पहले ऐसे था, फिर जब आपने इसको रोटेट करा दिया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इनिशियली मैंने कहा ये थीटा पे, थीटा 1 पे था, मान लेते हैं। फाइनली कितना आ गया, ये थीटा 2 आ गया। फाइनली क्या आ गया, थीटा 2। और रोटेट कितना हुआ है, डी थीटा। इनिशियली कैसा था भाई, ऐसे था। फाइनली कैसे आ गया, इतना आ गया। मैंने थोड़ा सा रोटेट कराया है, कितना, डी थीटा। तो पहले थीटा 1 मान लेते, दूसरा थीटा 2 मान लेते हैं। थीटा 1 से थीटा 2, एट जनरल बात कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इस ऐसा क्या होगा, थीटा 1 कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री 180 डिग्री, कोई भी भाई। थीटा 1 आपका 90 डिग्री भी हो सकता है, यहां से यहां घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपका 180 डिग्री भी हो सकता है। तो भाई थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई डी डब्ल्यू क्या है, थोड़ा सा थीटा रोटेट कराने में है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कहां से, थीटा 1 से थीटा 2। डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट करो यहां पर, क्या हो जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। जो कांस्टेंट चीजें हैं बाहर आ जाएंगी।
P क्या है, E क्या है, बाहर आ जाएगा। P क्या है, डाइपोल मोमेंट। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर हो। अब देखो बहुत ही इजी वे में आपको समझना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है लेकिन आपको समझ में आने वाला है। साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, W इज टू PE साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का कॉस थीटा आएगा और θ1 टू θ2। अब माइनस का साइन पहले हम कॉमन ले लेंगे तो W इज टू माइनस PE कॉस थीटा θ1 टू θ2। अब आगे फिर से सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अपना, W इज टू क्या हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा है, जहां पर थीटा है पहले क्या रखेंगे θ2 रखेंगे तो कॉस θ2 माइनस लगाएंगे, फिर जहां पर थीटा है वहां पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट कॉस θ1। आप सॉल्व करो इसको, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये मेरे को क्या मिल गया भाई, ये मेरे को मिल गया वर्क डन। कितना, θ1 टू θ2 रोटेट कराने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा। यही जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपके डाइपोल में स्टोर हो जाएगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, W इज इक्वल टू U, तो U इज इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। ठीक, आपको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं सारी चीजें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है आपका डाइपोल। मैंने इस तरीके से कुछ थीटा पे रखा था, थीटा पे जाकर डी थीटा रोटेट कराया, थोड़ा सा एंगल रोटेट कराया तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा टाउ इनटू डी थीटा। तो टाउ इक्वल टू आपने पढ़ा है टॉर्क ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप टाइप करोगे तो फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको ये चीज समझा दिया जाएगा वहां पर। अगर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। DW इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा मिल गया आपको। अब मैंने कहा भाई मेरे को डी थीटा तो मिल गया, मैंने कहा ज्यादा एंगल रोटेट कराना हो तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डी थीटा आएंगे, तो मैंने कहा भाई सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं और एक जनरल मान लेते हैं θ1 टू θ2। इसको सॉल्व करेंगे आपको वर्क डन मिल जाएगा। ये जो वर्क डन आया है रोटेट कराने में आपके डाइपोल को, ये जो वर्क डन होगा ना ये आपके डाइपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब ये आपको मिल गई पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा भाई कुछ कंडीशंस होती, मैंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझते चलिएगा। जो आपका डाइपोल है ना वो इनिशियली कुछ इस तरीके से है। आप मुझे बताओ इस तरीके से डाइपोल होगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। जो डाइपोल के मोमेंट की डायरेक्शन होती है P, वो क्या होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं थीटा कहीं ले आए होंगे, इस तरीके से घुमा लाए होंगे, फाइनली आपका थीटा हो जाएगा। इनिशियली 90 फाइनली थीटा हो जाएगा। तो आपको इस जगह पर क्या रखना होगा, वैल्यू रखनी होगी। मैंने कहा थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आप देखिए इधर, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से θ1 ये मिल गया। तो आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, U इज इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा आ जाएगा। तो U इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो P वेक्टर माइनस का E वेक्टर, ऐसे देखो माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। कैसे, क्योंकि मुझे पता होता है A वेक्टर डॉट V वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। अगर ये कहीं लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं, देखो PE cos थीटा लिखा था तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर लिख लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब हम कुछ इसके स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या होने वाली हैं। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर।
देखिए स्पेशल केसेस क्या है, सबसे पहले केस क्या है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप स्टेबल कब होगे, आपके पास जब एनर्जी मिनिमम होगी, आपके पास ज्यादा एनर्जी होगी, आप अनस्टेबल रहोगे, ठीक है। तो डाइपोल में जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अभी आपने पढ़ा U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। आपको पता है जो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आता है वो क्या होता है, प्लस का 1 होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कब आता है +1 कॉस थीटा, कॉस 0 पर +1 आता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई। आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, देखो अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हैं, ऐसे, और इसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल भी है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, पी वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे रखा रहेगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आया? अब हम इसको रफ करते हैं और सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पर देखिए पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। जीरो कब होगी भाई, इस फॉर्मूले में देखो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही कंडीशन ऐसी है, 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पी कॉस 90, तो U इज इक्वल टू 0। ये पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी है। अब देखो इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, यहां स्टेबल की जगह अनस्टेबल लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल का मतलब एनर्जी मैक्सिमम हो जानी चाहिए। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आप खुद भाई, आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, आप लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, कूद फाल मचाओगे। उसी तरीके से मैंने कहा भाई ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो, यहां पर एक डाइपोल रखो, मैंने उल्टा कर दिया, नेगेटिव चार्ज इधर कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर कर दिया, और जो पी वेक्टर है इधर कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर कर दिया। थीटा कितना बना, 180 डिग्री बना। अभी आपने पढ़ा कॉस थीटा, थीटा की जगह रखो 180 डिग्री, क्योंकि U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1, U इज इक्वल टू माइनस पीई इंटू माइनस 1। अब सॉल्व करोगे तो U इज इक्वल टू पीई आएगा। ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए cos 180 का जो वैल्यू होता है माइनस होता है, मतलब cos 180 पर मिनिमम होता है, बट यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो भाई साहब क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ लेना पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या था, ये तीसरा है भाई, याद रखना इस चीज को, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको सारी चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।